पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक वेदिका का पाठ 2। इस पाठ का नाम है मीठे बोल। मीठे बोल का मतलब होता है अच्छा बोलना। इस पाठ में बताया गया है कि हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वह किसी के दिल में भी हमारे लिए अच्छी जगह बना देती है। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध कवि था। कवि मतलब जो कविताएं लिखता है, जो बहुत गरीब था। एक बार वह एक किसान के पास गया जिसके पास बहुत धन था। कवि को दूसरों की प्रशंसा में कविता कहने की बुरी आदत थी। जो कवि था वो दूसरों के लिए कविता लिखता था और कविता में वो दूसरों की प्रशंसा लिखता था। जिसकी कविता करता था उसकी प्रशंसा लिखता था। यही काम उसने धनी किसान के साथ किया। जो धनी किसान के पास गया था उसके लिए भी प्रशंसा की कविताएं लिखने लगा। वो कवि ने किसान की प्रशंसा में कई कविताएं पढ़ी। कवि ने किसान की प्रशंसा करते हुए उसे सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ कहा। कवि जो था उसने कहा किसान को कि तुम सारे व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। कवि द्वारा प्रशंसा में कहे गए मीठे बोल सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। जब कवि ने उसकी प्रशंसा की तो इसको सुनकर किसान था वो बहुत खुश हुआ। आप किसी की प्रशंसा करोगे तो हर कोई खुश होता है, तो ऐसे ही किसान भी बहुत खुश हुआ जब उसकी कवि ने प्रशंसा की, तारीफ करी। प्रशंसा मतलब तारीफ करना। उसने कवि से कहा, तुमने मेरे विषय में बहुत अच्छे और मीठे बोल कहे हैं। आज तुमने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। जो किसान था उसने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छे मीठे बोल कहे हैं आज, लेकिन मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न करूं? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए आज कुछ भी नहीं है। अगर तुम कल आ जाओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं दूंगा। उसने कहा आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसान ने कहा, और अगर तुम कल मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं दूंगा। किसने कहा? किसान ने कवि से। कवि यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह इसी आशा में किसान के पास आया था कि उसे किसान के पास कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। वो क्यों आया था किसान के पास? क्योंकि किसान धनी आदमी था। उसने सोचा लो किसान की तारीफ़ करूँगा तो किसान मुझे कुछ दे देगा। तो कवि ने किसान को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन कवि प्रातः ही जल्दी उठ गया। वह जल्दी तैयार होकर किसान के घर पहुँचा। अगले दिन वो क्या हुआ? जल्दी तैयार हुआ और किसान के घर चला गया, क्योंकि किसान ने कहा था कि वो अगले दिन क्या देगा उसको? 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं। जब किसान ने कवि को देखा तो पूछा, अरे कवि महाराज, आज सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसने कहा कवि से कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए सुबह? क्या आपको कुछ परेशानी है? किसान के ऐसे वचनों को सुनकर कवि उलझन में पड़ गया। उलझन मतलब मुसीबत में। उसे लगा ये क्या हुआ? किसान के ऐसे वचनों को सुनकर कवि उलझन में पड़ गया। कवि बोला, श्रीमान, आपने मुझसे कहा था कि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के दूंगा। उसने कहा कि तुमने मुझसे कल कहा था कि मैं तुम्हें कल कितने 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के दूंगा, इसलिए मैं आपसे चावल और गेहूं लेने आया हूँ। कवि की बातें सुनकर किसान हंसते हुए बोला, कवि महाराज, तुम बिल्कुल पागल हो। उसने क्या बोला कवि से? कि तुम बिल्कुल पागल हो। किसान ने बोला कवि से कि तुम बिल्कुल पागल हो। जिस प्रकार तुमने मुझे खुश करने के लिए मेरी प्रशंसा में कविताएं कही थीं, उसी प्रकार
मैंने भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए चावल और गेहूँ देने की बात कही थी। उसने कहा कि जैसे तुमने मुझे मेरी तारीफ़ कर कर, कविताएं कर कर मेरे ऊपर मेरी प्रशंसा की थी, मुझे खुश किया था, ऐसे ही मैंने झूठ बोलकर तुम्हें खुश किया था कि मैं तुम्हें कल चावल और गेहूँ दूंगा। किसान की बातें सुनकर कवि बहुत परेशान रह गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कवि बहुत उदास हो गया और अपने घर चला गया। लेकिन किसान की इन बातों से कवि को समझ में आ चुका था कि झूठी प्रशंसा से काम नहीं चलता। कवि ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। उसने कहा कि मैंने क्या की थी, उसकी किसान की झूठी प्रशंसा की थी, झूठी तारीफ करी थी, तो क्या हुआ कि मुझे भी उसने झूठा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 2 बोरी चावल और 5 बोरी गेहूँ दूंगा। तो उसको समझ में आ गया कि किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। कवि ने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ निश्चय मतलब पक्का निश्चय किया कि अब वह किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, हमेशा सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित कविता ही लिखेगा। उसने अब दृढ़ निश्चय कर लिया था, पक्का निश्चय कर लिया था कि वह कभी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा किसी की, और हमेशा कैसी कविताएं लिखेगा, सच्चाई और वास्तविकता वाली। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप इसकी रीडिंग घर पर करें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें।